अरे ये तो अब्दुल पठान है। ये अब्दुल पठान नहीं है, ये उसका जुड़ा भाई है। तो इसे हम लोग यहाँ क्यों लेके आए हैं? हम इसको लेके एक गेम खेलेंगे। वो क्या है? कोई है, हम उसे बताएंगे कि अब्दुल पठान अभी जिंदा है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? बस देखो क्या होता है। तुम्हें ये सुन के हैरानी होगी कि अब्दुल पठान अभी भी जिंदा है। ऐसे कैसे हो सकता है? केविन ने उसे अपने हाथों से मारा था। केविन ने अपना काम ठीक से नहीं किया है और आपको पता है इसका अंजाम क्या होना चाहिए। ये फोटो सब उन्हें सेंड कर दो। रोमन, मैं जानना चाहता हूँ तुम मेरे इलाके में क्या करने आए हो। चलो बताओ भी, तुम क्या मुझे मारने आए हो? नहीं। तुमने रूल तोड़ा है। अब सीक्रेट टेबल तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुम्हें जिंदा कैसे जाने दूं? तुम खुद ही मेरे पास मरने के लिए चले आए हो। मैं आपसे अपना रिश्ता सुधारना चाहता हूँ। मैंने जो किया है उसका कीमत चुकाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं टेबल के किसी मेंबर के संग मीटिंग करना चाहता हूँ, जो कि वो आप हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखा है कि कोई इतने ऊपर जाने के बाद फिर से वहीं पे लौट आया है जहाँ से उसने शुरुआत किया था। अब बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? मेरी बीवी सलीना, आपको याद होगा? तो तुम अपनी प्यार की याद में जीना चाहते हो? कम से कम एक मौका तो कमाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचाने का एक मौका दे सकता हूँ। शायद हो सके तुम्हें वो ज़िंदगी पसंद ना आए। इस काम के बदले में मैं तुम्हारे ऊपर से सारे कॉन्ट्रैक्ट उठा दूंगा। तुम्हें जीने का मौका दिया जाएगा, टेबल के रूल के हिसाब से नहीं, बल्कि टेबल के लिए तुम पूरी ज़िंदगी वही करते आओगे जो आज तक का तुमने किया है। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो अभी यहाँ पे मौत चुनो या फिर ऐसी ज़िंदगी जियो जो तुम्हें मौत तक का याद रहे। तो क्या करना होगा मुझे? अपनी ज़िंदगी की कीमत तुम दूसरे की मौत से चुकाओगे। तुम्हारी पहली किस्त है केविन की जान। क्या? वो अपनी वफादारी नहीं निभा पाया। तो ये रास्ता तुम्हें चुनना ही होगा। आपका एहसान लिया है और आपका एहसान चुकाऊंगा। तुम्हारी आगे के सफ़र के लिए गुड लक। मिस्टर रोमन, दोबारा यहाँ मत आना। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कौन? आपको सीक्रेट हाउस के रूल्स तो पता ही होंगे और उसको तोड़ने का अंजाम भी पता होना चाहिए। लेकिन आप दोनों है कौन? मैं एक सीक्रेट मैसेंजर हूँ और मुझे ये खबर आई थी कि आपके पास रोमन आया था और आपने उसकी मदद भी की थी। मैंने रोमन की मदद टाइम ख़त्म होने से पहले की थी। आपको पता था कि उसके पास समय कम है, फिर भी आपने उसकी मदद की और इसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, वो है मौत की सज़ा। तुम्हारी बात मुझे समझ आ गई। अब तुम्हें मेरी वफादारी मिलेगी। सच कहूँ, ऐसी वफादारी दिखाऊंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। आपको मौका दिया गया था। अच्छा, तो तुम्हें ऐसे लगता है?
तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपने सीक्रेट टेबल के नीचे आओ और भाड़ में जाओ। समझ गया। तुमने रोमन को 7 गोलियां दी थी, अब तुम्हें भी 7 गोलियां ही मिलेगी। संभल के कदम रखना रोमन, इस जगह को सिर्फ खास कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा रोमन? बहुत ही रोमांचक। पहले मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा गया था, अब तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा गया है। क्यों, इसलिए आए हो ना तुम? मैंने एहसान लिया है और मैं इसको चुका के ही रहूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो चलाओ गोली। सीक्रेट टेबल मुझसे मेरा पोजीशन छीनना चाहता है। तुम्हें मुझे उस दिन सीक्रेट हाउस में ही मार देना चाहिए था। शायद वही सही होता। शायद ये अंजाम तो ना भुगतना पड़ता। यहाँ हर कोई अपने किए की सजा भुगत रहा है, फिर चाहे तुम हो या मैं। तो तुम अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम टेबल के खिलाफ तो जाना नहीं चाहते? अगर जाना भी चाहूँगा तो मैं अपने दोस्त के हाथ से मरूंगा, ना कि किसी दुश्मन के हाथ। तो मैंने अब फैसला कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। कैसा फैसला? यही कि तुम मुझे मार के अपना जमीर बेचोगे कि नहीं। पर तुम्हें मारने के बाद मैं तो जिंदा रहूंगा। तो तुम सीक्रेट टेबल के नौकर बन के मरना चाहते हो? मिस्टर रोमन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मिस्टर केविन, आप अपना पोजीशन छोड़ना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मिस्टर रोमन, क्या आप केविन को मारेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अब यह सीक्रेट हाउस सुरक्षा प्रणाली के बाहर है, क्योंकि मैं इसे एक्सटर्मिनेट करता हूँ। क्योंकि आप ये पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप मिस्टर रोमन, आपने सीक्रेट टेबल का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं माना है, तो आप दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। अब ये जगह खतरों से खाली नहीं है। अब आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका अंत तो होना ही है। क्या बेमतलब की इतनी बड़ी लड़ाई का कोई मतलब है? मुझे तो ये नहीं लगता कि लड़ाई भी अब इतनी लंबी होने वाली है। क्या अब हम समझौता करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। आप क्या कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं अपनी पोजीशन कायम रखूँगा। टेबल के नियम को मान के? जी बिल्कुल। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। माना कि मैंने अपना हद पार किया, आगे से मैं टेबल के लिए पूरी वफादारी दिखाऊंगा। केविन, ठीक है मिस्टर केविन, सीक्रेट टेबल आपको अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देता है। तो अब बताइए, रोमन का क्या किया जाए? ओह, इसे तो मरना होगा। ठीक है, आप सबका दिन शुभ रहे। मिस्टर रोमन नहीं है। सुनकर अफसोस हुआ। आप मेरी बात नहीं समझे। मिस्टर रोमन की बॉडी नीचे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर यही सच है। अगर वो बच गया है तो इसका अंजाम आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि रोमन बदले के भाव में हम दोनों के पीछे पड़ जाए। यही अच्छा होगा कि आप जल्द से जल्द इस मामले को निपटा दें। आप बेफिक्र रहिए, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। क्या आप मुझे इसलिए यहाँ लेके आए थे? क्यों, क्या हुआ? कब तक मैं छोटे मोटे आदमियों को मारता रहूँगा? मुझे रोमन को मारने का मौका कब मिलेगा? तो ठीक है, अगर रोमन जिंदा है तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर देता हूँ कि तुम उसे मार सकते हो। शुक्रिया इसे यहाँ लाने के लिए। क्या अभी ये जिंदा है? देखो रोमन, सीक्रेट हाउस ने तुम्हारा क्या हालत कर दिया। कभी मैं भी सीक्रेट हाउस का वफादार था,
मुझे मेरी वफादारी की कीमत अच्छे से मिल गई। अब मैं तुम्हें उनके खिलाफ खड़ा करूंगा। तो उस गद्दार को उसका सीक्रेट हाउस वापस मिल गया और मुसीबत में तुम पड़ गए, पर इसमें उसकी क्या गलती है? मैं भी अगर उसकी जगह पे होता शायद यही करता। मुझे पता है तुम मेरी बात सुन रहे हो, पर उन्हें नहीं पता। अगर मुझ जैसे को मारना हो तो कभी गलती से भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। पिछली बार तुम्हारा हाथ छोड़ा था, वक्त आ गया है उसी हाथ को वापस पकड़ने का। तुम सुन रहे हो ना मेरे बेटे?